हेलो फ्रेंड, अयोध्या की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपनी रसोई में लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। और आज है जो कि यम द्वितीया, उस पर बनाया जाता है, जिसे भाई दूज भी बोलते हैं हम लोग। तो आज भाई दूज के दिन फ्रेंड फरा ज़रूर बनाया जाता है। यूपी हो या बिहार हो, इन सब जगहों पर भाई दूज के दिन स्पेशल रेसिपी यही होती है फरा की। और फरा हम बनाते हैं फ्रेंड चावल के आटे का और उड़द की दाल का पेस्ट। फरा फ्रेंड कई तरीके से बनाया जाता है, और बहुत सारे आटों से बनाया जाता है। जैसे गेहूं के आटे का भी फरा बनता है, मक्के के आटे का, बाजरे के आटे का, जिसका आप बनाना चाहे उसका फरा बनता है। और चावल का तो बनता ही है, सभी को पता होगा। तो आज हम आपको बताएंगे अयोध्या वाली ट्रिक। अयोध्या में चावल के फरे को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या पड़ता है उसमें, और कैसे उसको खाते हैं। खाने का जो तरीका है यहाँ किस चीज़ से खाते हैं उसको, वो बहुत अलग है। तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगी, उससे बहुत ही आनंद आता है उस तरीके से अगर आप बनाकर खाएंगे उस चीज़ के साथ। तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और बिना छिलके वाली भी दाल फ्रेंड मार्केट में आती है, तो आप वहाँ से बिना छिलके वाली उड़द दाल ले सकते हैं। अगर जब आपको नहीं मिलती है तो आप छिलके वाली ले लीजिए, और उसका छिलका बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। जब फ्रेंड दाल जो है भिगो कर रखते हैं तो वो फूल जाती है, मतलब तैयार हो जाती है बनाने के लिए। तो उसका छिलका ऐसे ऐसे करेंगे आप, अपने आप निकल जाएगा। और पानी डाल करके हम इसको ऊपर कर लेते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी दाल कितनी, मतलब बनने से ज़्यादा ही फूल गई, जितना हम बनाने के लिए चाहिए था। एकदम अच्छे से देखिए, ये देखिए हल्का सा नाखून से कर रही है, देखिए एकदम तैयार है। ये देखिए मसल रही हूँ, एकदम रेडी है। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मैं दाल कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसको धुलेंगे इस तरह से। मेरी दाल जो है थोड़ा ज़्यादा थी, मैंने आधा किलो दाल लिया था। आप फ्रेंड अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हैं दाल के और आटे की। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि इसको ठंडी का सीज़न है फ्रेंड। तो इसमें तो ये ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, इसको बनाकर आराम से 2 दिन तक खा सकते हैं। ये देखिए इस फ्रेंड हमारा छिलका जो है अपने आप निकलता चला जा रहा है। देखिए फ्रेंड हम दाल को धुल लिए। अब ये देखिए फ्रेंड एकदम फ्रेश दाल हो गई हमारी, और सारा छिलका निकल गया है। बिल्कुल जो तरीका फ्रेंड हमने बताया है, अगर उसी तरीके से आप धुलेंगे तो आपके सारे छिलके निकल जाएंगे। और 3-4 बार इसको ऐसे ऐसे मसल मसल कर धुलना है, तो सारे छिलके निकल जाएंगे। अगर आपके पास छिलके वाली दाल है, अगर नहीं है तो आप बिना छिलके वाली बनाएंगे तो वो और आसान है। बस उसको भिगोइए और उसको पानी में से निकाल लीजिए। उसके बाद उसको पीस लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में। तो ये देखिए फ्रेंड मैं ग्राइंडर ली हूँ, उसी में अब डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड हम इसको पीसेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, बिना पानी के ही हमें इसे पीसना है। अगर हम पानी डालकर पीसेंगे तो हमारा पेस्ट जो है वो गीला हो जाएगा और हमारा फरा बनेगा नहीं। तो हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल करके पीसेंगे। तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है हमको। अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसे पीस लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड हमने दाल पीस ली है, और दाल मेरी देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से पिस गई है, पेस्ट तैयार हो गया है। और अभी फ्रेंड मैं आटा करूँगी। तो फ्रेंड हम जो फरा बनाएंगे चावल के आटे के लिए, मैं गुनगुना पानी कर रही हूँ। हम गुनगुने पानी में ही आटा गूँथेंगे। और ये देखिए उंगली मेरी इसमें मतलब सही जा रही है। तो इतना ही पानी हमें गुनगुना करना है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया। अब आटे को हम छान लेंगे। और फ्रेंड ये जो मैंने पेस्ट बनाया, इसमें बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं डालना, सादा ही रखना है। बस थोड़ा सा हाजमे के लिए इसमें हम हींग 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड इसमें नमक हम ऐड करते हैं, लेकिन नमक सारे में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से हमारा जो पेस्ट है वो गीला हो जाता है। और नमक हम साइड में रख कर जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे ऐसे नमक थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके नमक मिलाऊंगी, एक साइड में रख लेती हूँ। एक साथ हमें नहीं मिलाना है, मतलब पानी को गुनगुना किया हुआ है उसी को हम डालेंगे इसमें। और पूरा पानी एक साथ नहीं डालना है फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके ही
हमें पानी डालना, नहीं तो आटा जो है हमारा वो गीला हो जाएगा ज़्यादा। मेरा 1 किलो आटा है चावल का फ्रेंड, और आधा किलो दाल का मैं बना रही हूँ। आप अपने फैमिली के अनुसार ही क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। और ये फ्रेंड अगर आप एक बार बना कर रखेंगे तो ख़राब होने वाला नहीं है, 2-3 दिन तक आराम से खा सकते हैं फ्रिज में रख करके। और इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, तो खाने में बहुत ही आनंद आता है इसको बना के। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूँथते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा डो बनकर रेडी हो गया है, एकदम अच्छे से सॉफ्ट मुलायम, मतलब जैसे बनना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में। तो मेरा डो बनकर तैयार है। और जो तरीका मैंने अपनी वीडियो में बताया फ्रेंड, आप अगर उसी तरीक़े को ट्राई करेंगे बनाने के लिए तो आपका डो मतलब फटेगा नहीं और अच्छे से बन जाएगा, चिपकेगा नहीं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा सूखा चावल का आटा रखा हुआ है, इसी से थोड़ा थोड़ा लगा कर मैं चकवे पर बनाऊंगी। आप चाहें तो हाथ से भी फ्रेंड बना सकते हैं। और मैंने फारे को स्टीम करने के लिए देखिए कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में पानी रखी हूँ। और मेरे पास फ्रेंड इस तरीके से मतलब बर्तन था जाली वाला, तो इससे तो चावल वावल भी हम झाड़ते हैं, झन्ना जिसको बोलते हैं। तो मेरे पास स्टील का था तो मैं यही यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेंड सेट वाला जो आता है इडली के मतलब सेट में आता है जो नेट वाला, अगर आपके पास हो जाली वाला तो आप उससे बना सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड आपके पास कोई भी जाली वाला इस तरीके से बर्तन हो तो आप उसमें आराम से फरा बना सकते हैं। और ये फ्रेंड मेरे साइज का ही है, मेरी मतलब कढ़ाई का जो साइज है उसी साइज का ये भी है। इस तरीके से हम इस पर इसको रख देंगे। हल्का सा इसमें फ्रेंड हम घी लगा लेंगे तली में, ताकि हमारा फरा जो है आराम से निकल जाए। तो अभी हम चल रहे हैं बनाने, तो आपको बताते हैं कैसे बनेगा। ये देखिए फ्रेंड, मैं थोड़ा छोटा छोटा से इस तरीके से लूँगी, ये इतना छोटा छोटा, और इस तरह से ऐसे गोला करेंगे हम जैसे रोटी बनाते हैं। और हल्का से इसको हम दबाएंगे ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद फ्रेंड हम थोड़ा सा सूखा आटा कर लेंगे, लगा लेंगे इसमें जैसे हम रोटी बनाते हैं। और फिर देखिए इसको इस तरह से दबा दबा करके हम करेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड जैसे हाथ के सहारे से इस तरह से बना कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, जितना पतला रहता है उतना अच्छा लगता है खाने में। बेलन से फ्रेंड बना सकते हैं, बेल करके उसका तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी, बेलन से बेलने वाला। लेकिन ये भी आसान रहता है, फटाफट दोनों हाथ से अगर आप करेंगे फटाफट हो जाएगा। मैं दोनों हाथ से नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक हाथ अभी बिजी है फ्रेंड, मोबाइल को पकड़े हुए हैं हम एक हाथ से ही आपको करके मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए बहुत अच्छे से बन गया है मेरा। अब इस पर फ्रेंड हम रखेंगे पेस्ट अपना जो बनाए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जो हमारा नमक है अभी हम मिलाए नहीं हैं, तो जितना हमको मतलब बनाना 2-4 अभी हम बनाएंगे तो उतना ही हम नमक इसमें मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ऐसे देखिए थोड़ा नमक हम लेंगे, जितना हमको करना है उतना। अब इसमें हम मिलाएंगे, इसमें मैं 4-5 मतलब बना लूँगी। अब मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे को उसमें भरना भी है। ये देखिए मैंने नमक को जैसे जैसे हम फ्रेंड बनाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके नमक मिला मिला के हम इसमें बनाएंगे। देखिए मैं इतना भर रही हूँ इसमें स्टफिंग करने के लिए। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, हमारा एक फरा रेडी हो गया और देखने में बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड, वाइट वाइट ये, और खाने में तो उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए हमारा फरा बनकर एक
रेडी हो गया है। तो अभी हम इसमें रखेंगे। अभी मैंने गैस फ्रेंड नहीं ऑन की है, जब सारा बना लूँगी तभी, मतलब इसको भर लूँगी तभी करूँगी। तो इसी तरह से हम दूसरा भी करेंगे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, मैं दूसरा ली हूँ। तो अब दूसरा मैं आपको बेलन के सहायता से बता रही हूँ, जैसे आप बना सकते हैं बेलन से भी। और हल्के हाथ से हमें इसको फ्रेंड बेलना होगा, टाइट नहीं बेलना होगा, जैसे दबा दबा के नहीं बेलना है, हल्का हाथ करना है। ये देखिए फ्रेंड, हल्के हाथ से ही हम करेंगे। अभी मैं एक हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक हाथ, आपको मैंने बताया कि मेरा बिजी है। तो अगर दोनों हाथ से करेंगे तो हल्के हल्के हाथ से ही करेंगे। ये देखिए मेरा रेडी हो जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा बनकर रेडी है। अब इसको हम इसमें पेस्ट भर लेंगे। तो चाहे फ्रेंड आप हाथ से बनाएं और चाहे आप बेलन और चकवे से बनाएंगे तो आसानी से आपका आराम से बन जाएगा। चकवे से थोड़ा, बेलन से जल्दी होगा। ये देखिए मेरा फरा बनकर रेडी है। तो फ्रेंड आप मेरे वीडियो में बने रहिए, इसी तरह से हम सारा बना लेंगे। मेरे हाथ में लगा था ये पेस्ट, तो वही इसमें लग गया। इसी तरीके से हम फ्रेंड सारा बनाएंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हम इतना फरा बना लिए हैं। और अभी मैं गैस ऑन करूँगी और स्टीम धीरे धीरे होगा। इसको अभी हम फ्लेम जो है गैस की स्टीम को हाई पर ही रखेंगे। और इसी तरीके से मैं सारा बना लूँगी, तब आपसे मिलती हूँ। और इसको हम देंगे एक प्लेट या थाली से ढक कर पकाएंगे, जिससे इसका जो है स्टीम ना निकले फ्रेंड, नहीं तो हमारा फरा पकेगा कैसे। देखिए हम इसको ढक दिए हैं और इसको हम अच्छे से पकाएंगे 10 मिनट तक। देखिए फ्रेंड, हमारा 10 मिनट हो गया फरा रखे हुए। अब मैं देखती हूँ पक गया है कि नहीं। ये मैं चिमटे से थाली हटाऊँ हूँ, आप भी इसी तरह से हटाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अभी मैं देखती हूँ मेरा फरा रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से फरा मेरा बनकर रेडी हो गया है। और देखिए जो मैंने पेस्ट भरा है अंदर, वो फूल फूल के, मतलब पका इतना है कि पूरा फूल आया है अंदर से। और अभी मैं इसको हटा लेती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इधर मैंने जो बनाया है, इतना मैंने इधर बना लिया, रेडी कर लिया है। फिर इसको, इसके बाद इसको मैं इसमें रखूँगी। और इतना पहले निकाल लेती हूँ ठंडा करने के लिए। अभी देखिए मैंने कितना पानी रखा था फ्रेंड, इतना पानी जलकर हो गया है भाप जो बना था। इसमें और पानी हम ऐड कर देंगे। इसमें हम फ्रेंड और पानी डाल रहे हैं, क्योंकि वो मेरा पानी सूख गया है। और इसको मैं तब तक गर्म होने देती हूँ। और इधर ये जो मेरा मैंने निकाला है, इसको फ्रेंड हम दूसरी थाली में या प्लेट में, जो भी है आपके पास, उसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब मैं एक एक करके सारा निकाल लूँगी दूसरी थाली में। और बहुत अच्छे से बन गया है फरा फ्रेंड, खाने में उतना ही आनंद आता है इसको। देखिए फ्रेंड, हम सारा निकाल लिए हैं अपना, और बहुत अच्छे से निकल गया है मेरा फरा। ये देखिए,
अभी बहुत गर्म है फ्रेंड। अब मैं दूसरा जो बनाई हूँ उसको रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं दूसरा जो बनाई हूँ उसको अब रखूँगी पकाने के लिए। इस तरह से हम सारा बना बना के पहले रख लेंगे, फिर एक साथ रखेंगे। और फ्रेंड ये बहुत आराम से बन जाता है। यही है थोड़ा सा मतलब, दाल अगर आपको छिलके वाली मिल रही तो बहुत अच्छा, नहीं छिलके वाली मिल रही तो थोड़ा उसको धुलने में आपका टाइम लगेगा। और बाकी टेस्टी तो बहुत होता है। इसमें ना कोई ऑयल है ना कोई मसाला है। ऑयल फ्री और मसाला फ्री ये रेसिपी होती है फ्रेंड। और चाहे जो खाए किसी को कोई नुकसान नहीं करता है। इसमें थोड़ा सा हींग डाल लेंगे तो इससे आपका हाजमा बिल्कुल सही रहेगा। कितना भी खाएंगे आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, अब इसके ऊपर हम जो बनाए हैं उसको रख दे रहे हैं भाप का। अब ये मेरा पकेगा इस तरीके से। और एक ट्रिक और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास ऐसा बर्तन है तो फ्रेंड आप किसी कटोरिया या मतलब कटोरिया ले लीजिए या कोई और बर्तन जो भी है आपके पास, उसमें इस तरह से अगर आप पानी भर कर रखेंगे तो उसके हीट से ये पानी फ्रेंड गर्म होता है। और जब मेरा यहाँ कढ़ाई का पानी ख़त्म हो जाता है नीचे का भाप बनने वाला, तो यही गर्म पानी मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो यह ट्रिक आप भी देख लीजिए और आपका दो काम हो जाएगा। ठंडा पानी डालेंगे तो ज़्यादा गैस आपकी लगेगी स्टीम बनाने में। और ये पानी ऊपर रखे गर्म हो जाता है, जिसको आप डालेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा और गैस की भी बचत होगी और फरा भी आराम से जल्दी बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमारा फरा बनकर रेडी हो गया है, बस खाने के लिए एकदम से तैयार है। तो इसको फ्रेंड हम लोग यहाँ पर अयोध्या में इसी तरीके से खाते हैं, बहुत ही टेस्टी अच्छा लगता है फ्रेंड। ये है देसी घी। देसी घी जो भी है आपके पास, गाय या भैंस का जो भी है, जिससे भी आप खाएंगे। तो ये देसी घी है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक रखा है। इसी घी में फ्रेंड थोड़ा सा नमक डालकर और इससे मतलब डुबो डुबो कर खाएंगे आप देसी घी से फरे को इस तरह से। और ये खाने में फ्रेंड बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यम्मी होता है। एक बार ज़रूर इस तरह से आप फरा बना कर और खाएंगे तो ज़िंदगी भर याद रखेंगे और फिर सोचेंगे ये तरीका तो बहुत अच्छा है और इस तरीके से खाने में तो बहुत आनंद आता है। और एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे तरीक़ों को जो मैंने बताया है बनाने के लिए और खाने के लिए। तो आई होप आज का वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। अयोध्या की रसोई में आज मैंने आपको चावल के आटे और उड़द की दाल का फरा बनाना बताया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट मेरे फ्रेंड चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरे वीडियो पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।